तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में प्रति शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होने वाले इस सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आज के कार्यक्रम में भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे और बीच में 4:30 बजे से 5 बजे तक आदरणीय श्रुति साधिका जी का उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आप सभी कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें और कार्यक्रम का लाभ लें। मेरी प्रार्थना, आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया आएं और अपने भजन के द्वारा कार्यक्रम के भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। कौशल्या अरोड़ा जी, उसके बाद कांता गोगिया जी तैयार हैं। हाँ जी, सबको नमस्ते। मेरी एक प्रभु भक्ति का भजन। सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। बस विधाता ही निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। वेद शास्त्र का पंडित ज्ञानी रावण था पर था अभिमानी। शिव का भगत भी सिया चुरा कर बैठा ऐसी नादानी। राम से हरदम रोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता ही निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। युधिष्ठिर धर्म पुत्र बलकारी, उसमें ऐब जुए का बारी। बड़ी सभा द्रौपदी की भी चीखें सुनकर धर्म पुजारी। बेबस और खामोश रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। विश्वामित्र ने तब की कमाई, मेनका अप्सरा पर थी लुटाई। दुर्वासा थे महा ऋषिवर, उनमें भी थी
एक बुराई, हरदम क्रोध व जोश रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। सारा जग ही मृग तृष्णा है, कौन यहाँ पर दोष बिना है। नत्था सिंह में दोष हजारों, जिसने सबका दोष गिना है। फिर ये कहाँ निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता ही निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। धन्यवाद जी समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या अरोड़ा जी। सुंदर नत्था सिंह इतिहास केसरी, उनका गीत आपने सुनाया। एक प्रभु ही निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, क्योंकि हम सभी सीमित शक्तियों वाले हैं, सीमित जान वाले हैं, सीमित बुद्धि वाले हैं। परमपिता परमात्मा ही केवल एक है जिसमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता। उसमें भी बहुत सारे लोग दोष निकालने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा ने पता नहीं क्या कैसी सृष्टि बनाई है, अजीब गरीब। गंधम सुवर्णे फल इक्षुदंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य। कहते हैं कि गंधम सुवर्णे, सोना इतना अच्छा बनाया है, धातु जो है चमकदार, सब आभूषण के तौर पर यूज़ करते हैं। लेकिन सोने में सुगंध भी डाल देता तो कितना बढ़िया रहता। और ईख जो है, ईख के अंदर फल लगाया ही नहीं है। उसमें से हम अंदर वो निचोड़ करके रस उसका जब हम गुड़ गन्ना चीनी इत्यादि बनाते हैं, लेकिन उसमें कोई फल ही नहीं लगाया। और कहते हैं कि चंदन का इतना बढ़िया सुगंधित लकड़ी बनाई है, लेकिन उसमें कोई फूल नहीं लगाया। तो ऐसे बहुत सारे दोष परमात्मा के ऊपर भी लोग लगा दिया करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि देखो, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर कैसे अजीब बनाया है। एक मुंह है छोटा सा, इस मुंह के अंदर कितनी सारी चीज़ें फिट कर दी। आंख भी इसी में लगा दी, नाक भी इसी में लगा दी, मुंह भी इसी में लगा दिया, कान भी इसी के ऊपर फिट कर दिए। लेकिन पीछे कमर इतनी बड़ी खाली पड़ी हुई है, इस कमर में भी कुछ एक आधा आइटम लगा देता। तो ये केवल लोगों का एक इस तरह का जो है, कोई ना कोई दोष सब में निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन विद्वान कहते हैं कि परमात्मा ने बड़ी सुंदर सोचे समझे तरीके से वैज्ञानिक रूप से यह मनुष्य का शरीर बनाया है। एक टुकड़ा हम हाथ से तोड़ते हैं, उससे पहले मुंह के पास लेके जाते हैं तो आँख से हम देख लेते हैं तुरंत के आँख कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई मच्छर तो नहीं गिर गया है कहीं, गंदा तो नहीं है। नाक से हम सूंघ लेते हैं और तब मुंह में हम उसे खाते हैं। लेकिन अगर फर्ज करो कि परमात्मा ने हमारी ये आँख या नाक कोई एक आइटम कमर पे पीछे लगा दिया होता, तो हम पहले इधर तोड़ते टुकड़े को, फिर उसे सुंघाने के लिए पीछे लेकर जाते कमर पर, फिर खाने के लिए आगे लेकर के आते, तो कैसी विचित्र स्थिति होती। तो इसलिए परमात्मा के अंदर कोई दोष लगाना संभव नहीं है, ये मूर्खों का प्रलाप मात्र है। आपने बहुत सुंदर गीत नत्था सिंह जी का सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी नमस्ते प्रार्थना जितेंद्र जी, आदरणीय कांता नमस्ते। गोगिया जी से कि नमस्ते। आएं, अपना गीत रखें और इसके बाद बीना गांधी जी तैयार रहे। एक भजन का टाइम देना जितेंद्र कमला हंस। जी। हाँ जी, जितेंद्र जी सब मेरे भी हाथ खड़े हुए हैं। सब हाँ भाई जी। बहनों को सादर नमस्ते जी। एक ओम नाम का एक छोटा सा भजन है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में है एक ज्योति। एक बाग के फूल है सारे, एक माला के मोती। एक ही कारीगर ने सबको एक माटी से बनाया,
सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में ओम तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में ओम तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और भेद भाव की सब दीवारें तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, समय भी ऐसा आया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी। सुंदर तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, वही परमपिता परमात्मा सब में व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, प्राण प्रदाता, संकट त्राता है, सुखदाता। ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता। ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता। ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता। ओम ओम। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना भजन का आदरणीय टाइम देना शोभा जी बत्रा। जी वीना गांधी से प्रार्थना है, कृपया आएं, अपना गीत रखें। उसके बाद सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से तैयार हैं। नमस्ते जी, सभी को सप्रेम नमस्ते। मेरा पति जी का पंजाबी पे भजन है। तेरा हर एक कम है कमाल दा, दुनिया बनाउण वालिया। तेरा हर एक कम है कमाल दा, दुनिया बनाउण वालिया। डिठा होर ना कोई भी तेरे नाल दा, दुनिया बनाउण वालिया। ਬੱਦਲਾਂ ਚ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਚ ਹੱਸਦਾ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਜਲਵੇ ਵਖਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠੇ ਤੇ ਲਾਏ ਤੂੰ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਬਕਿਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਏ ਤੂੰ। ਤੋਈਓ ਪੱਥਰਾਂ ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। घर घर सूरज ते चन दियां लोआं ने, जगमग लाई सारे जग विच दुआं ने। खोरे किवे अन्ना दीवियां नू बालदा, ए दुनिया बनाउण वालिया। तेरा हर एक काम है कमाल दा, दुनिया बनाउण वालिया। कारीगरी अपनी तू कदे भी लुकाई ना,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਕਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਥਿਕ ਜਮਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ, दुनिया बनाने वालिया। धन्यवाद भाई साहब, समय दिया। ठीक बोला पंजाबी में? हाँ जी, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद वीना गांधी जी, बहुत सुंदर गीत पथिक जी का आपने सुनाया। तेरा हर एक काम है कमाल दा, परमात्मा का हर कार कमाल का है। ये मानव, आप शरीर की रचना देख लीजिए, कितना जटिल है रचना परमपिता परमात्मा ने बनाई है। वैज्ञानिक भी बहुत कुछ इसमें खोज चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें पता ही नहीं चलती कि कहाँ से क्या व्यवस्था बनाई है। तो एक एक चीज़ पर दृष्टिपात करेंगे तो परमात्मा का कमाल हमें पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और इस बीच में आदरणीय माता राज लूथरा जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हो चुकी हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। आज काफ़ी समय के बाद आपको वापस कार्यक्रम में देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी देखने की इच्छा थी कि कैसी आपकी तबीयत है, एक बार देखने से पता चल जाता है कि अभी थोड़ा कुछ आराम है अभी। तो आप उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत। ईश्वर की कृपा ऐसे बनी रहे और आशीर्वाद आपका हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे आपका बहुत बहुत, मैं तो देखने को तरस गया तुमको। हाँ, बहुत खुशी हुई देख के माता जी, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। चलिए, मेरी प्रार्थना सलोचना जी सीथरी जनकपुरी से, कृपया आएं, अपना गीत रखें और उसके बाद सुदर्शन जी तैयार रहें। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। एक भजन बोल रही हूँ जो ऋषि जी से मिलता जुलता है, पता नहीं। ओ उद्धार कराने भारत का एक सच्चा योगी आया था। उद्धार कराने भारत का एक सच्चा योगी आया था। बचपन में सब सुख छोड़ दिया, सच्चा शिव पाने आया था। उद्धार कराने भारत का एक सच्चा योगी आया था। बचपन में सब सुख छोड़ दिया, सच्चा शिव पाने आया था। मूल शंकर नाम था बचपन का, जब बड़ा हुआ दयानंद बना। भंडार दया का था दिल में, आनंद सागर लाया था। उद्धार कराने भारत का एक सच्चा योगी आया था। वो उम्र थी खेलने खाने की, उसने घर का सुख छोड़ दिया। मन में बस सत्य की प्यास लिए एक अलख जगाने आया था। उद्धार कराने भारत का एक सच्चा योगी आया था। नदियां नाले पर्वत लांघे, ना मौसम की कोई चिंता थी। बस सत्य के दर्शन हो जाए, मन में यही चाह को लाया था। उद्धार कराने भारत का एक सच्चा योगी आया था। गुरु विरजानंद से ज्ञान लिया, वेदों का साक्षात्कार किया। पाखंड ढोग की पोल खुली, पंडितों का ज्ञान चकराया था। उद्धार कराने भारत का एक सच्चा योगी आया था।
दुश्मनों ने मिलकर घेर लिया, कितनी ही बार उन्हें जहर दिया। दुश्मनों ने मिलकर घेर लिया, कितनी ही बार उन्हें जहर दिया। संतोष विदत ये सबको है, वह तनिक नहीं घबराया था, वह तनिक नहीं घबराया था। उद्धार कराने भारत का एक सच्चा योगी आया था। बचपन में सब सुख छोड़ दिया, सच्चा शिव पाने आया था, सच्चा शिव पाने आया था। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद आदरणीय सलोचना जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। वह योगी भारत का उद्धार करने वास्तव में आया था। भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तू, तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया है जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। तो उस ऋषि का जितना भी हम गुणगान करें उतना कम है। और इस बीच में हमारे मध्य में आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के निवर्तमान महामंत्री आदरणीय योगेंद्र फोर जी उपस्थित हुए हैं। सुदर्शन जी, आपका भजन हम श्रुति साधिका जी के उद्बोधन के बाद में अब कराएंगे, क्योंकि हमारे मध्य में आदरणीय योगेंद्र फोर जी उपस्थित हो चुके हैं। 2 मिनट के लिए वो अपनी बात कहेंगे और उसके बाद में फिर श्रुति साधिका जी का समय हो जाएगा। आदरणीय योगेंद्र फोर जी। आपका आदरणीय माइक। जितेंद्र सरल जी, सादर नमस्ते। आपको आवाज पहुंच रही है जितेंद्र जी? हाँ जी, आवाज आ रही है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय बहन उषा चितकारा जी और मुख्य वक्ता आदरणीय बहन डॉक्टर श्रुति साधिका जी और समस्त प्रबुद्ध श्रोतागण, सभी को मैं सादर वंदन करता। योगेंद्र जी, आपका माइक बंद हो गया, एक बार माइक दोबारा खोल लीजिए। जी खुल गया? हाँ जी, हाँ जी। अब चल रहा ना ठीक? हाँ जी, हाँ जी। आदरणीय जितेंद्र सरल जी, आपके इस चैनल पर, इस ऑनलाइन कार्यक्रम पर जितने भी प्रबुद्ध श्रोतागण जुड़े हुए हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय बहन उषा चितकारा जी, जो आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम की महिला समाज की मंत्री है, और आदरणीय बहन मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रुति साधिका जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। और मेरा मुख्य प्रयोजन, आज आपके कार्यक्रम से मैं जुड़ा रहता हूं, लेकिन आज विशेष रूप से मैं आपसे विनती करने के लिए मैंने निवेदन किया था। जितने भी प्रबुद्ध श्रोतागण मेरी बात सुन रहे हैं, मैं एक घोषणा आपके सामने कर रहा हूं। आदरणीय जितेंद्र सरल जी, जो संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, और अभी तक आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम फरीदाबाद के प्रचार मंत्री थे, इससे पूर्व में मंत्री थे, सरल सेवा संस्थान के आप संस्थापक हैं, और आर्य समाज 3 नंबर के आप मंत्री हैं। बहुत सारे ऑनलाइन के कार्यक्रम चलाते हैं। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम फरीदाबाद की बहुत बड़ी संस्था है, जिसमें गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, होम योग संस्थान, वेद प्रचार मंडल, आर्यवीर दल और बहुत सारी ग्रामीण अंचल की और फरीदाबाद शहर की बड़ी बड़ी आर्य समाज हैं। इसका 3 वर्ष का 2025 से 28 का निर्वाचन हुआ है, और हमारे आदरणीय, हम सबके बहुत ही प्रिय, सम्मानीय, बहुत योग्य आदरणीय श्री जितेंद्र सरल जी उसके महामंत्री निर्वाचित हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उनके लिए 2 लाइन, मेरी बड़ी पॉपुलर लाइन एक बार कह देता हूं, क्योंकि ये भगवान की प्रतिमूर्ति है जितेंद्र सरल जी। बहुत बढ़िया लिखते हैं, भजन प्रवचन करते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत उच्च पद पर हैं। और देखो, लगातार आपका ऑनलाइन कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से चला होगा इन्होंने। और दिल्ली के आर्य महासम्मेलन में फरीदाबाद में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बसों के द्वारा जोड़ना जाना, ये बहुत बड़ा योगदान आदरणीय जितेंद्र सरल जी का रहा है। तो सबने निर्विरोध रूप से इनको महामंत्री निर्वाचित किया है, चुना गया है, इनको मैं बधाई देता हूं।
और ये भगवान की कृति है। 2 लाइन जरूर मैं इनके लिए कहना चाहूंगा। जितेंद्र सरल जी, आपने जो चाहा है वो करके दिखा है। प्रभु की कसम, प्रभु ने आपको खुद ही तो बनाया है। और मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि हर खुशी आपसे खुशी मांगे, जिंदगी जिंदगानी मांगे, इतना उजाला हो आपके जीवन में कि चांद भी आपसे रोशनी मांगे। हम सब आपके नेतृत्व में बहुत सारा काम करेंगे, आपका सहयोग करेंगे और देखते हैं 25 से 28 का जो उज्जवल भविष्य आर्य समाज का, जो आर्य महासम्मेलन में लोगों ने देखा है कि कितने दूर दूर से लोग आए, कितना बड़ा अभूतपूर्व बहुत भव्य विशाल अद्भुत सम्मेलन हुआ है। उस आर्य समाज के काम को आप बहुत ऊंचे शिखर तक ले जाएंगे। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को मेरा सादर नमस्ते। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भ्राता योगेंद्र फोर जी। बहुत सुंदर तरीके से आप मन संचालन करते हैं, वाणी और व्यवहार के आप धनी हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में आप अपने मन संचालन के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री तक के कार्यक्रम को आपने मन संचालन किया है। और यह जिम्मेदारी जो मुझे आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के द्वारा दी गई है, आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा की कृपा से प्रयास करेंगे कि मैं उस पद के साथ में न्याय कर सकूं और उचित जो है आगे दिशा में यह कार्यवाही चल सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इसकी घोषणा की। हमारे सभी ऑनलाइन जो कार्यक्रम में उपस्थित हैं उन सभी के लिए तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जी। सादर नमस्ते। धन्यवाद जितेंद्र जी। ओम। ओम। जितेंद्र जी को बहुत बधाई बहुत हो बधाई, आपको। बहुत बहुत बधाई। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई हो, बहुत बड़ी मेरी खुशी है ओर से भी बधाई हो, आशीर्वाद हो। भाई साहब बहुत बहुत बधाइयाँ। जी बहुत बहुत बधाई और नमस्ते माता जी, बहन जी नमस्ते। बहुत बहुत बधाई आपको जितेंद्र जी। बहुत बहुत मिठाई धन्यवाद, भी सभी को भेज दिए, धन्यवाद। बहुत बहुत मैंने बधाई, मिठाई भी बहुत बहुत भेज दिए। शुभकामनाएं बेटा। बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो जितेंद्र जी सुन के आपको। बहुत अच्छा लगा, हर शब्द के साथ एडजेक्टिव बढ़िया बढ़िया। बहुत प्रभु बहुत आपको अच्छा, स्वस्थ रखे। बहुत बहुत ही बहुत अच्छा धन्यवाद, लगा। सभी का धन्यवाद। आइए अब डॉक्टर श्रुति साधिका जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं। एक बार पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जाकर आप इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख सकते हैं। बाद में भी वहाँ पर उपलब्ध रहता है। आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। इस बीच में हमारे मध्य में डॉक्टर श्रुति साधिका जी उपस्थित हो चुकी हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सारे कार्यक्रमों में वो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से इतना प्रचार कर रही हैं, बहुत ही स्वाध्यायशीला हैं, नए नए विषय लेकर के उन विषयों के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करती रहती हैं। आज भी 3 ऑनलाइन कार्यक्रम उनके थे, लेकिन फिर भी वो समय हमें देती हैं। सुबह उन्होंने वैदिक सुरगंगा का कार्यक्रम मयूर विहार का भी अटेंड किया और भी एक कार्यक्रम, उसके बाद हमारा कार्यक्रम भी। विभिन्न अलग अलग विषय होते हैं, सब में अलग अलग समय होता है, लेकिन वो पूरा समय देती हैं और बहुत अच्छे तरीके से सरल शैली में आप सभी को अपनी बात पहुंचाती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। आज का जो विषय है, बीमारी क्यों होती है, समझें और स्वस्थ रहें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय के अंतर्गत मेरा आपसे निवेदन, कृपया अपने विचारों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर श्रुति साधिका जी। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। अभी आदरणीय फोर साहब जी ने आपके विषय में बताया, वो हम सबको ही पता है कि आप कितने कर्मठ हैं, आपका व्यक्तित्व कितना महान है और जो ऋषि के पथ के कार्य आप कर रहे हैं उसमें सदा सफलता आपको मिले, ईश्वर से यही प्रार्थना कामना है। बहुत सारी शुभकामनाएं, हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहेंगी। आगे भी आप कार्य करते रहेंगे, अनवरत आपका कार्य चल रहा है, पिछले 4-5 वर्ष से हम देख रहे हैं, आगे भी चलता रहे। आप कितना भी कार्य करिए भ्राता जी, उसके लिए सबसे पहले स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करे, स्वस्थ बहुत जरूरी है जीवन में। यदि स्वस्थता नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पैसा कितना भी आ जाए तो पहला सुख निरोगी काया है।
ये आर्य समाज का मंच है। हम विविध विविध प्रकार के विषयों को हम सुनते हैं। कई विदुषी हमारी आती हैं, बहनें माताएं, हमारे आर्यजन बहुत सुंदर सुंदर विचार रखते हैं। थोड़े से विचार रखना मेरा मन किया कि आज थोड़ा विषय को परिवर्तित करके कुछ अपने स्वास्थ्य के उपलक्ष्य में रखा जाए, क्योंकि अब हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति खांसी जुकाम से किसी वजह से कुछ ना कुछ रोग लेके हो ही रहा है सबके जीवन में। रोग क्यों होते हैं, बीमारी क्यों आती है, बहुत ही सरल सा विषय मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। सब पढ़ते रहते हैं इसके विषय में, कब कोई कहीं पढ़ लेता है, कहीं कहीं सुन लेता है, तो जानकारी होने के साथ साथ हम उसको यदि जीवन में नहीं आत्मसात करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो ये विषय मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमारे ही जो पढ़ाई हमने करी है उससे मिलता जुलता विषय है। वही हमारा ये कार्य है कि हम बताएं, लोगों को जागरूक करें कि सबसे पहले कहते हैं ना, कीचड़ में पैर डालकर फिर पैर धोने से अच्छा हम कीचड़ में पैर डाले ही क्यों। यहाँ यही बात लागू होती है कि हम बार बार बीमार पड़ते हैं तो सोचे ना, बीमारी आती ही क्यों है, हम बीमार पड़े ही क्यों। कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो ऋतु अनुसार, तीन जो हमारे हैं इसके अनुसार नहीं भोजन करते हैं, बड़े भी नहीं करते भोजन। हम कुछ भी किसी भी समय खा लेते हैं, कभी रात को दही खा ली या कभी ऐसी मूंगफली जैसी कोई चीज खा ली। तो ये छोटी छोटी बातें हमें समझनी होंगी। तो इसको मैं लंबा विषय को ना खींचकर बहुत ही सिंपल कर सरल तरीके से बताना चाहते हैं। बीमारी होती क्यों है, समझे तभी स्वस्थ रहें, ये हमारा विषय है। जब कोई बीमारी शरीर में हमारे समस्या आने लगती है तो वह हमेशा पहले संकेत हमारा शरीर हमें दे देता है कि हमें थकान होने लगेगी, हमारे को नींद नहीं आएगी, कभी कभी भूख कम लगेगी या कभी कब्ज हो जाएगी, कभी पेट भारी हो जाएगा। ये सब संकेत में शरीर आपसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन होता क्या है, हम इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और जब तक शरीर जोर से चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहता तब तक हम सुनते भी नहीं है। उदाहरण के लिए, जब हमारे को बुखार आता है हम फटाफट तुरंत से गोली खा लेते हैं। क्या कभी 2 मिनट बैठकर ये सोचा है कि बुखार आया क्यों? शरीर के अंदर ऐसा असंतुलन क्यों हुआ कि तापमान आपका बढ़ गया? भाई सोचे तो सही बैठ के। अगर हमारा फैटी लीवर हो गया तो हम टेस्ट करवा लें, दवा ले लें, फटाफट हम ये सोच लेते हैं, हाँ जी डॉक्टर ने कह दिया फैटी लीवर है, आपने दवाई लेनी है, टेस्ट करा लिया। पर ये सोचते नहीं है कि लीवर पर इतना बोझ पड़ा क्यों। कहीं खान पान, कहीं नींद, कहीं तनाव इसका कारण तो नहीं है। अगर घुटनों में दर्द शुरू हो गया तो सीधा सीधा कैल्शियम की हम गोली ले लेते हैं, या दर्द की कोई ऐसी गोली ले ली कि हाँ भी घुटनों में दर्द है तो थोड़ा कैल्शियम कम हो गया, हमारी उम्र बढ़ रही है तो चलो गोली ले लेते हैं। पर ये नहीं देखा कि शरीर में आम यानी टॉक्सिन बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये, या शरीर में वात आपका बढ़ गया, वात दोष का असंतुलन तो नहीं हो गया। हम ये कुछ नहीं देखते हैं। अगर हार्ट अटैक की समस्या आ गई है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे, पर हमने कभी ये सोचा है कि हमारे अंदर ये सब हुआ क्यों? ये बातें हमारे जीवन परिवर्तन क्यों आया? क्या हमारे भोजन में, हमारे तनाव में, हमारी अशुद्धियां भोजन की हैं, इससे मिलकर तो नहीं हमारा शरीर बीमार हो गया? हम ये सब तो सोचते ही नहीं है। असल समस्या क्या है कि हमारे पास सोचने का समय नहीं है। हम 5 घंटे 4 घंटे मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं, पर 5 मिनट अपने शरीर से बात नहीं कर सकते। हम अपने घर में कार लेकर आते हैं, टीवी लाते हैं, फ्रिज खरीदते हैं तो घंटों उसका मैनुअल पढ़ते रहते हैं। अपने शरीर का मैनुअल हमने कभी नहीं पढ़ा, आयुर्वेद कभी नहीं पढ़ते अपने शरीर के। यही कारण है कि आधे लोग बीमारी से नहीं, अज्ञानता से, लापरवाही से बीमार होते हैं। अब क्या करें जी, अगर बीमारी आ गई तो कोई समस्या भी आ गई है, तो सबसे पहले कदम आपका दवा नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए कि सोचिए सब हुआ क्यों। कि कौन सा दोष आपका यानी वात पित्त कफ असंतुलित हुआ, क्यों हुआ? कौन सा आपका आहार या कौन सा आपका व्यवहार इसका कारण बना है? फिर आप देखिए समस्या का समाधान आपको अपने आप मिलने लगेगा। हम उस दोष को नहीं देखते शरीर में, हम फटाफट दवाई खाते हैं या ये सोचते हैं जी हमारी उम्र हो गई है, इस उम्र में तो ऐसा होता ही होता है। कारण नहीं समझते बैठकर। तो आयुर्वेद कहता है यथा कारणम तथा उपायः। भाई जैसा कारण है वैसा ही तो उपाय करना चाहिए। इसलिए जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं, अपनी प्रवृत्ति को पहचान लेते हैं, तो शरीर में नींद, भोजन और मन सबको आप संतुलित करने लग जाते हैं। और यही है असली चिकित्सा। याद रखिए, केवल आयुर्वेद या प्रकृति के नुस्खे नहीं है, ये जीवन जीने की पूर्ण कला है, आयुर्वेद तो खासकर।
हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग है, इसलिए हर रोग का इलाज भी अलग होगा। यदि समस्या को सही समय पर समझ लिया जाए तो पहले ही बीमारी को जड़ से खत्म करने लिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, परंतु हम समस्या को समझते नहीं हैं। हम केवल निर्भर हैं, दवाई पर ही निर्भर है कि जरा सा कुछ हुआ डॉक्टर के पास भागे और दवा खाई और बिल्कुल दबा दिया रोग को। और प्राकृतिक चिकित्सा तो ये कहती है कि हम शरीर से जड़ से रोग को निकालें, हम दवा खाकर उस रोग को दबा देते हैं। ये हमारे लिए बहुत गलत है। वो रोग फिर दब दब कर ऐसे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में विजातीय पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं जो बाद में उभर कर आते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग में हमारा जीवन बन जाता है, रोगमय। आयुर्वेद कहता है कि जो हमारा सबसे पुराना चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद है, और ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन भर सुखी रह सकता है, निरोगी रह सकता है, रोग मुक्त रह सकता है। तो जीवन भर कोई भी व्यक्ति निरोगी रहे, सुखी रहे, उसके लिए हमारे देश में चिकित्सा शास्त्र है जिसका नाम है आयुर्वेद। अब योग और प्राणायाम भी उसका सहयोगी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में आयुर्वेद चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो 2-3 सूत्र मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगी जिससे आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और आयुर्वेद जो है पूरा अकेला चिकित्सा शास्त्र है जो ये कहता है कि कभी भी किसी व्यक्ति को रोगी होने की आवश्यकता ही नहीं है, हर व्यक्ति निरोगी हो सकता है। तो आप बोलेंगे जी क्या करना है, हम हर समय निरोगी रहें, हर समय स्वस्थ रहें, हर समय सुखी रहें, तो हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको जीवन में एक बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपके शरीर से रोग जो है बिल्कुल दूर हो जाएं। उसके लिए आपके अपने शरीर में जो 3 कषाय है ना, वात पित्त और कफ, जो 3 दोष हैं, उसको आप संतुलित रखिए तो कोई रोग आएगा ही नहीं। अब वात पित्त कफ दोनों को अगर हमने, तीनों को ही हमने संतुलित कर लिया तो आपके जीवन में बीमारी तो कभी आएगी नहीं। आप योग करिए, प्राणायाम करिए, अच्छी बात है, लेकिन बोनस है ये चीजें। और आयुर्वेद जो है आपकी सैलरी हो गई, प्राणायाम नहीं, प्राणायाम और योग को आप सैलरी समझ लीजिए और आयुर्वेद चिकित्सा जो है उसको आप बोनस समझ लीजिए। आप 2-3 बातों को ध्यान रख लीजिए जिसमें आपके जीवन में कभी भी कोई रोग नहीं आएगा। आप वात पित्त कफ आप संतुलित करें तो इसके लिए आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है, जीवन भर संतुलित करने के लिए आप शुद्ध तेल खाइए। वात को शुद्ध सही रखना है तो शुद्ध तेल खाइए। जो तेल आप खाते हैं ना, डिब्बा बंद तेल होता है, उसको खाना छोड़ दीजिए, शुद्ध तेल। अब आप कहेंगे कि शुद्ध तेल और अशुद्ध तेल में क्या फर्क है? तो सीधा सा मामूली सा अंतर है। जो आप बाजार से तेल लेकर आते हैं डिब्बा बंद रिफाइंड तेल जो होता है, उसको हम आजकल यूज करते हैं। जब डिब्बा बंद तेल को रिफाइन किया जाता है तो बहुत सारे उसमें केमिकल मिला दिए जाते हैं। अब केमिकल तेल में इकट्ठा होकर जब मिल जाते हैं तो हमारे तेल में, शरीर में ना बहुत सारा तेल जब जाता है तो कभी भी शुद्धता नहीं देगा आपको वो तेल। रिफाइंड तेल कभी शुद्ध नहीं होता और डबल रिफाइंड तेल भी कभी शुद्ध नहीं होगा। आप ये प्रयास कीजिए अपने खुद का जाके, जैसे शींग दाना यानी मूंगफली का तेल है या नारियल है, खुद लेकर जाइए और मशीन वाले भाई को बोलिए जहां से तेल निकालते हैं, भैया इसका हमारे को शुद्ध ताजा तेल निकाल के दे दीजिए। अब वो व्यक्ति आपको सही शुद्ध तेल आपके सामने निकाल के देगा तो आप वो तेल खाइए और वो तेल शुद्ध है। तिल लेकर जाइए, मूंगफली लेकर जाइए, नारियल या आप ये कच्ची धानी, आप ये शुद्ध तेल खाइए। मैं आपको एक सामान्य सा अंतर समझाना चाहती हूँ शुद्ध तेल और रिफाइंड तेल का। जो जब तेल को रिफाइन किया जाता है तो उसमें चिकनाई वाला जो पदार्थ है वो निकाल दिया जाता है कंपनियों के द्वारा। अब विज्ञान की भाषा में आपको बताऊंगी कि इस तेल का जो चिकना वाला भाग होता है वही सबसे ज्यादा हमारे लिए पौष्टिवर्धक है, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन उसमें होता है। और जब रिफाइन के नाम पर वो चिकनाई निकाल देते हैं तो उसका प्रोटीन बिल्कुल खत्म कर देती हैं कंपनियां। तो बिना प्रोटीन का तेल बिल्कुल पानी जैसा खराब हो जाता है। आपने जब भी खाना है शुद्ध तेल खाना है। और एक मन में आपके डर पैदा हो जाएगा, एलोपैथिक डॉक्टर तो कहते हैं कि ज्यादा चिकनाई खाओगे तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये कई लोग के मन में डर होगा। तो मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि शरीर में 2 तरह की चिकनाई होती है। एक तो डॉक्टर जैसे कहते हैं ना, जिसको हम सामान्य भाषा में जो चिकनाई जैसे हम फैट कहते हैं, वो 2 तरह की होती है। एक अच्छा फैट होता है, एक बुरा फैट होता है। अच्छा फैट जिसको एचडीएल कहते हैं, यानी हाई डेंसिटी लिप्रो और प्रोटीन, और लो डेंसिटी दूसरा है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिप्रो प्रोटीन। जो चिकनाई युक्त तेल होता है शुद्ध, इससे एचडीएल बढ़ता है और एचडीएल बढ़ना ही चाहिए शरीर में। और जो रिफाइनरी वाला तेल आप लेके आते हैं, डिब्बा बंद तेल लेके आते हैं, वो तेल बिल्कुल बेकार होता है, उसमें एलडीएल होता है, तो आपके शरीर में बढ़ना नहीं चाहिए वो।
अगर आप शुद्ध तेल खाएंगे तो एचडीएल अच्छा रहेगा, और जिनका एचडीएल जीवन भर अच्छा रहता है उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आता, और उनको अटैक नहीं आएगा आपको, और ये आपको ब्रेन हेमरेज कभी नहीं होगा, यानी आपको पैरालिसिस भी कभी नहीं जीवन में होगा। 80 प्रकार की बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो एचडीएल अच्छा है आपके जीवन में, उसके लिए शुद्ध तेल खाइए, घर का पिसा हुआ जैसे निकलवाते हैं वो तेल खाइए, वो चिकनाई आपके जीवन में जानी चाहिए, उससे आप घबराइए मत, कोई हार्ट अटैक नहीं होगा। और आप जितना हो सके शींग दाना या जो भी आपका है उस प्रकार तेल लेना चाहते हैं उसको खाइए। ये पहला सूत्र जीवन में याद रखिए, आपका वात बिल्कुल संतुलित रहेगा। दूसरा सूत्र आता है आपका जीवन भर आपका पित्त ना खराब हो। वात पित्त और कफ तीनों का संतुलन है तो आपका पित्त ना कभी खराब हो, इसके लिए देसी गाय का आप घी खाइए। अब गाय भी दो तरह की है हमारे देश में, हम देखिए देसी गाय है, विदेशी गाय भी देखने को मिलती हैं। विदेशी गाय क्या है, जिनके ऊपर वो पीछे को पीठ ना ऊंची हो, वो विदेशी गाय होती हैं, उनकी पीठ बिल्कुल सपाट होती है। और देशी गाय वो होती हैं जिनकी पीठ पर कुहड़ सा थोड़ा ऊंचाई सा बना होता है, उस गाय का आप घी खाइए। अब जितनी अच्छी मानी जाती है देसी गाय और कोई नहीं मानी जाती हमारी गौ माता, इसका घी खाइए, आपका पित्त कभी खराब नहीं होगा, और बीमारियां आपको 40 प्रकार की बीमारियां कभी नहीं आएंगी। आपको एसिडिटी नहीं होगी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये बीमारियां आपके जीवन में कभी नहीं आएंगी। आप बोलेंगे जी भैंस का घी भी खा सकते हैं जी, इसमें क्या बुराई है? मच्छी का घी अगर आप खाएंगे तो आपका शरीर मच्छी जैसा यानी भैंस जैसा हो जाएगा, तो आप प्रयास कीजिए कि आप देसी गाय का घी ही खाइए। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि मच्छी का घी वो लोग खाते हैं जो बैठक पहलवानी वगैरह करते हैं, वही व्यक्ति खाते हैं। आप प्रयास कीजिए, यदि आपने स्वस्थ रहना है तो आप अपना देसी गाय का घी ही प्रयोग में लेके आइए। और एक रोग आता है हमारे जीवन में, हमने सुना है भस्मक रोग। अब उस भस्मक रोग में क्या है, एक व्यक्ति एक टाइम में 10-12 रोटी खा रहा है, थोड़ी देर में उसको फिर भूख लगी, वो 10-12 रोटी उसने और खा ली, तो ये रोग उसके जीवन में बढ़ता जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति को भैंस वाले घी का, मच्छी गाय का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। तो आपने अपने पित्त को ठीक करना है, जीवन भर पित्त के रोगों से बचना है, तो शुद्ध गाय जो आपकी देसी गाय है उसका घी आप खाइए। और आखिरी सूत्र है, ये कफ आपका ना बिगड़े, जीवन में कफ भी तो संतुलित करना है। जीवन भर में आपने कभी भी कफ संतुलित करना है तो चीनी मत खाइए, उसकी जगह गुड़ खाइए। ये जो चीनी है ना, ये आपके शुगर यानी कि कफ को विकृत करने वाली है, सबसे खतरनाक चीज है जो आपके घर में है। और चीनी खाते ही आपकी कफ की विकृतियां शुरू हो जाती हैं, और कफ की विकृति से लगभग 28 रोग आपके शरीर में आ जाते हैं। और ये 28 रोग सबसे खतरनाक उसमें जो है मोटापा, जो हम हैवी वेट जिसको कहते हैं, ओबेसिटी जिसको कहते हैं, जिसका वजन जरूरत से ज्यादा हो, तो चीनी खाना बिल्कुल ही छोड़ दे, तुरंत बंद कर दे। और चीनी खा के वैसे भी क्यों दिमाग खराब करना, सरकार ने चीनी के रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा रखे हैं, तो चीनी को बेमतलब क्यों हम खाएं, क्यों उसका प्रयोग करें? तो भला हो हमारी सरकार का, हमारे कृषि मंत्री का, जिन्होंने ये बहुत ज्यादा हाई उसके रेट कर रखे हैं। तो चीनी को आप कम से कम ना के बराबर ही खाइए, आपका शरीर में कफ की जो है विकृति नहीं बनेगी, मोटापा आपका घटता चला जाएगा। आपको फायदा अगर कोई देता है तो केवल गुड़ देता है, तो आप गुड़ अधिक से अधिक खाइए। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी चीज मिलती है, शायद और कहीं मिलती हो ना मिलती हो, वो है काकवी। महाराष्ट्र के लोग वहाँ काकवी, जो किसान है, बहुत प्रयोग में लेके आते हैं। जो गुड़ से जो बनाते हैं उसका जो लिक्विड निकलता है पदार्थ, उसको बोतल में भर लेते हैं, उसको काकवी कहते हैं। और ये मजदूर किसान जो है ये सब उसका प्रयोग करते हैं, इससे उनका शरीर बीमारियों से बचा रहता है। और हम अंधाधुंध हर पदार्थ में चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, कितना नुकसान है, कितना कफ बढ़ रहा है, ये हमें अभी नहीं पता लगता, बाद में अनेकों अनेक रोग हमारे जीवन में आकर कफ को असंतुलित कर देते हैं। चीनी बंद कर दीजिए, शुद्ध गाय का घी खाइए, आपका पित्त सही रहेगा। आप कफ से, वात से बचना चाहते हैं तो आप शुरू में शुद्ध तेल खाइए, और अगर कफ से बचना चाहते हैं तो चीनी की प्रयोग की जो वस्तु है इनको बंद कर दीजिए। और आयुर्वेद चीनी के विषय में कहता है, आप यदि आधा किलो खाना खाते हैं, चावल खाया, दाल रोटी सब्जी या कोई सलाद, आधा किलो के लगभग अगर आपने खाना खाया, उसके पश्चात आप 5 ग्राम गुड़ खा लीजिए। वो जो आपने आधा किलो भोजन किया है, आपका 4-5 घंटे में ही पच जाएगा आसानी से, बिना कोई गड़बड़ी हुए। और अगर इसका उल्टा कर दें, आधा किलो भोजन हम खाएं, उसके पीछे हम 1 चम्मच चीनी खा लें, तो वो भोजन 8 घंटे तक हमारा पचेगा नहीं। अब जो खाना थोड़ा बहुत पचना भी शुरू हो जाएगा, परंतु 1 चम्मच चीनी उस भोजन को पचने नहीं देगा।
वो ऊर्जा जो है सारी की सारी भोजन को पचाने की बजाय उस चीनी को पचाने में लग जाएगी। तो चीनी सबसे खतरनाक चीज है। तो चीनी को आप, व्हाइट शुगर जो है आपका पॉइजन के रूप में है, इसको अपने घर से निकालिए। आप अपने जीवन में वात पित्त कफ का संतुलन कर लेंगे किसी ना किसी रूप में, तो आपकी 108 बीमारियां जीवन में जो आती हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। जीवन स्वस्थ सुंदर हो जाएगा और किसी प्रकार से शरीर में और कहीं दवाई डालने की आवश्यकता नहीं। जो रोग अंदर से पैदा हुआ है उसका निवारण भी आप अंदर से ही कीजिए। आप प्रयास कीजिए जो आपका रोग अंदर से जो रोग आया है उसको अंदर से निकालिए ना। आप क्यों कहीं बाहर की दवाइयां डालकर अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी हो, वो एक चीज समझ आती है, परंतु ये जो हमारे वात पित्त कफ असंतुलित हो गए उसका निवारण केवल और केवल यही है कि आप अपने वात पित्त और कफ का संतुलन बनाकर रखिए। बड़ा सुंदर क्या लिखा है कवि ने, भूषण तूने कुछ ना किया, केवल खाया और पिया। आए रे बंदे तूने क्या किया और खाने पीने में भी ध्यान नहीं दिया। तो यही हम कर रहे हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं रख रहे, सुबह शाम कुछ ना कुछ खा रहे हैं, शरीर की प्रवृत्ति को नहीं समझ रहे हैं। वो हमारा शरीर कहीं ना कहीं बीमारियों की ओर हमें धकेल रहा है। हम समय से जागें, समय से सोएं। सबसे बड़ा संतुलन ये भी है, प्राप्त नींद अपनी लें और अपना स्वाध्यायशील भी बने। हम कुछ ना कुछ स्वाध्याय करेंगे तो जानकारी बढ़ेगी, जानकारी बढ़ती है तो हम तंदुरुस्त स्वस्थ रह सकते हैं। किसी की सुनी हुई बातों को कहने सुनने से अच्छा होता है कि हम उस चीज को आत्मसात भी तो करें अपने शरीर के साथ। क्यों रोग को अपने जीवन में लेकर आए। आज हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति रोगी है किसी ना किसी प्रकार से। आज छोटे छोटे बच्चों को आप देख लीजिए, आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, बाल सफेद। मेरे सामने की बात है कि हमारे मतलब भतीजी है, उसका बेटा, उसके भी 8वीं 9वीं पर बाल सफेद हो रहे हैं उसके। कारण क्या है, माँ रोक नहीं रही है, बच्चे जंक फूड खा रहे हैं। ये शिकायत आजकल हर परिवार में है। तो इस बात पे शिकायत करने से बेहतर है हम अपने शरीर की प्रवृत्ति को समझें, किस प्रकार क्या खाना है, शुद्ध भोजन खाएं, निरोगी बनाएं अपने शरीर को, सात्विक भोजन हो, सात्विक कमाई वाला भोजन हो, आहार विहार हमारा अच्छा हो, आचार व्यवहार हमारा सब कुछ अच्छा हो। केवल ऐसा नहीं कि बस देसी घी में बना लिया और भोजन बहुत स्वादिष्ट है। अब वो घी आपके शरीर में क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, परंतु हो तो शुद्ध देसी गाय हो उसका हो। अब इसी बातों को यदि हम थोड़ा-सा व्यावहारिक रूप में अपनाएँगे तो वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित रहेंगे। ये नहीं कि फट कोई बीमारी आई, दवा ले ली और आप बिल्कुल निरोगी, ऐसा नहीं है। इसके कारण अपने शरीर में जमा विजातीय द्रव्य है, उनको भी निकालना है, हमारे को टॉक्सिन्स को निकालना है। किस प्रकार है, पंचकर्म के माध्यम से निकाल सकते हैं, अगर कोई रोग आ गया, या आयुर्वेद जो पद्धति बता रहा है उसके अनुसार अपना अपना इलाज कर सकते हैं आप। तो आइए 2 पंक्ति कहकर मैं वाणी को विराम दूँ। बड़ी सुंदर पंक्ति मुझे लगती हैं। जीवन जीना है सुंदर, आपने निरोगी स्वस्थ जीवन जीना है। सात्विक आपका आहार होना चाहिए, आपकी कमाई सुंदर, विचार अच्छे होने चाहिए। आप मनसा वाचा कर्मणा भी आपका जीवन एक जैसा होना चाहिए। तो बड़ा सुंदर कवि कहता है, यदि आपको प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। यदि आपको प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। 5 कसौटियों पे, बड़ी और छोटियों पे, भोजन को कस ले। निश्चित एकाग्रता से, चबा करके तत्परता से, रुचि करके रस ले, रुचि करके रस ले। स्वच्छ साफ जगह पर हो, ऋतु अनुसार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। यानी हमारा भोजन निश्चित एकाग्रता से होना चाहिए, चबा चबा कर भोजन करिए, स्वच्छ और साफ स्थान पर बैठकर भोजन करिए, और सबसे बड़ी बात ऋतु अनुसार भोजन करिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आयु बल क्रांति बुद्धि, जिससे हो वृद्धि शुद्धि। आयु बल कांति बुद्धि, जिससे हो वृद्धि शुद्धि, भोजन वह भक्ष्य है। अगर हित कर्म से उत्पन्न सात्विक उपलब्ध भोजन, सादर समक्ष है, सादर समक्ष है। पर हित हो नित्य सुरक्षित, जिसमें हर प्रकार से,
तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। यदि आपको प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आयु भागों में विघन किसी भी प्राणी के उत्पन्न जिससे ना होता हो, भोजन वह करने लायक मोक्ष मार्ग में सहायक धार्मिक समझौता हो, धार्मिक समझौता हो। विश्व बंधुत्व भाव बढ़े बढ़े इस विचार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। यदि आपको प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी समय देने के लिए। आप सभी स्वस्थ रहे, मंगल कामना आप सभी के लिए, सभी निरोगी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति साधिका जी। बहुत सुंदर चर्चा आपने की और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कि हम अपने आहार की शुद्धि करें। हम ये विचार करें कि हमें जो बीमारी आई है वो बीमारी आई क्यों है। यदि कारण का निवारण हो जाएगा तो वो अपने आप ही बीमारी हट जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि योग दर्शन भी कहता है कि हेयम दुखम अनागतम, जो अभी दुख आया नहीं है उसे टाला जा सकता है। तो पहले से ही अगर हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम प्रिवेंशन करके चलें तो वास्तव में बीमारी से बचा जा सकता है। और आपने गीत भी बहुत सुंदर सुनाया कि आहार अपना शुद्ध रखें तो जीवन की शुद्धि हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति स्तंभे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। कहते हैं कि अगर आहार हमारा शुद्ध हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा पूरा जीवन का कल्याण हो सकता है, हमारा जीवन सात्विक बन सकता है। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो इसीलिए अपनी बीमारियों को समझने का प्रयास करें कि ये बीमारी आई क्यों है, उसको किस तरह से टाला जा सकता है, दोबारा इस प्रकार की बीमारी ना आए। अपने आहार को शुद्ध बनाएं, अपने विचारों को शुद्ध बनाएं। बहुत सुंदर चर्चा आपने इस संक्षिप्त समय में की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा के लिए, कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत पूरे धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए आदरणीय भरत सचदेवा जी कह रहे थे कि कुछ कब्ज के बारे में भी आप बताएं, तो आगे आने वाले समय में फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि कब्ज का भी एक बहुत बड़ा विषय है। और वृद्धावस्था में निश्चित रूप से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो आप अभी एक दो लाइन में कुछ बताना चाहेंगे या बाद में फिर इस पर चर्चा करें, जैसी आपकी इच्छा हो श्रुति जी। आदरणीय जो सचदेवा जी हैं, पिता तुल्य हैं, उनको मैं फोन पे बता दूंगी, उनका नंबर है मेरे पास। या फिर अगर समय है तो यही कह सकते हैं कि आप अधिक से अधिक पपीते का सेवन करें। और यदि वो ले भी रहे हैं पपीता तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, पेट को अपना कार्य करने दीजिए। कब्ज है तो उसके लिए पपीता लीजिए, और अगर लूज मोशन है आपको तो आप पेट साफ होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप और भी कोई छोटे छोटे उपाय आपको बता दूंगी फोन पे, तो आप अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पपीता आपका पेट नरम रहेगा, लेकिन उसका एक समय होना चाहिए। 4 बजे साय को आप लेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो 4 बजे के समय आप शाम को लीजिए तो आप ठीक है, देखिए बहुत धन्यवाद। आपको। बाकी एक नहीं तो बार कई बार एनिमा भी लेना पड़ सकता है, कभी मरीज को ज्यादा कोई दिक्कत हो जाती है तो हम अपना चिकित्सा में एनिमा भी वही देते तो हैं। मुश्किल लगता है, वही तो मुश्किल नहीं, लगता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक समय अनुसार लेते रहेंगे, सही हो जाएगा। बाकी खान पान में ध्यान दीजिए, वैसे जीवन पपीता खाता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोज नहीं खाता उससे। लेकिन नियमित मैं है। खाता 11-12 बजे हूँ, जैसे नाश्ते इसको के आप बाद। एक बार 4 बजे के आसपास लेना शुरू कर दीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा आपका। धन्यवाद, आपका बाकी दूध में आशीर्वाद आप वो आपको। अंजीर वगैरह करके भी, मुनक्का है उसको भी आप ले सकते हैं दूध में, उससे बड़ा पेट नरम रहता है, पेट एकदम ठीक साफ है, हो जाएगा। ये सब गोल भी लेते हैं कई लोग तो, परंतु किसी चूर्ण को अपना नियम मत बनाइए कि आपने वो वाला चूर्ण ले लिया उसको रोज लेना है। चूर्ण की आदत कभी मत डालिएगा।
बस यही मैं कहना चाहूंगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद बहुत माता। धन्यवाद। शेष विस्तार से चर्चा आशीर्वाद। फोन पर आप कर पाएंगे। आप भी उपस्थित हुए, भरत सचदेवा जी, आपको देखकर भी अच्छा लगा कि अभी चाहे लेटे हुए ही सही आपने स्पाइन का ऑपरेशन कराया है। तो परमात्मा आपको भी बहुत जल्दी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे और आप उठ बैठ करके आराम से अपने दैनिक दिनचर्या को नॉर्मल कर सकें। आज माता राजलूथरा जी भी उपस्थित हुई हैं, उनसे भी आप बात करना चाह रहे थे, आज उनके भी दर्शन आपको हो गए होंगे कार्यक्रम में भी। मेरी बात हो गई, मेरी बात बात हो हो गई गई फोन आज। पे, चलिए बहुत हो अच्छी गई बात बात। है। हाँ, बात हुई थी बहुत आज देवा जी से। मैं भी श्रुति जी से बात करना चाहूंगी कि मैं अगर मेरे को भी मैं फोन कर सकती हूँ उनको, टाइम बताएं। मैं भी अब बताऊं कि मेरी एक तकलीफ तो ठीक नहीं हो रही, शायद हो सकता है कि कुछ हो जाए। जी माता जी, आप बताएंगे? जब भी आपको थोड़ी देर बाद कार्यक्रम के आप कर सकते हैं फोन। मैं कर सकती हूँ फोन? ठीक, मैं आपका फोन नंबर ले लूंगी, जी मैं आपको जी फोन माता जी, जी, जरूर। मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा। थैंक यू वेरी जी मच का बेटा। प्रोग्राम के बाद में थोड़ी देर बाद आप फ़ोन कर सकते हैं जैसा उन्होंने बताया। और एनीमा बहुत अच्छी चीज़ है जो ये भी बता रहे थे। एनीमा से हमें डरना नहीं चाहिए। आप एक आध बार करेंगे तो आपको करना आ जाएगा, तो फिर उससे डर नहीं लगेगा। बहुत अच्छा है वो, बिल्कुल निरापद है, जैसे कहते हैं ना, उसमें कोई दोष नहीं है। आप कोई दवाई लेंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, कोई गर्म हो सकती है, कोई ठंडी हो सकती है, किसी की तासीर कैसी है, लेकिन एनिमा से पेट भी साफ होगा और वो रिजुवनेशन का काम भी करता है। तो बहुत धन्यवाद। आइए अब भजनों की श्रृंखला को पुनः हम प्रारंभ करें। और जैसा कि मैंने पहले अनाउंस किया था, आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी अपना भजन रखें और उसके बाद में डॉक्टर सुषमा तनेजा जी जुड़ी हुई हैं एक गीत के लिए, वो कृपया तैयार रहें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। ऋषि जी का ही भजन रखने जा रही हूँ। सभी उपस्थित आयोजनों को मेरा सादर नमन। दोनों कर को जोड़कर घुटने मस्तक टेक, तुझको करें प्रणाम हम शत शत, ऋषि जी अनेक। छोटा है तो पूरा बहुत पहले का भजन पर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला सच्चे ज्ञान का। वह तो देवता था सारे ही जहान का, वह तो देवता था सारे ही जहान का। आदि में दया जिसके अंत में आनंद था, नाम भी कितना प्यारा था। खुद पिया जहर हमको अमृत वो पिला गया, कभी ना हिम्मत हारा था। ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति की ये शक्ति इतनी शक्ति रखती जगती सारी। वो ऋषि पहचाना और वेद ज्ञान जाना, वो तो कारण है कल्याण का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का। वह तो देवता था सारे ही जहान का। आड़ में धर्म की या दीन दुखियों पर जुल्म गुजारे जाते थे। अनेकों द्रौपदी सावित्री सतियों के चीरी उतारे जाते थे। 8 वर्ष की विधवा रोती जीवन खोती, रो रो जीवन, रो रो जीवन को, रो रो जीवन को सोती को जगाया और पुण्य कमाया, जो कारण है सम्मान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। करने को उपकार सारे ही जहान का,
बढ़कर चला अकेला था, करने को उपकार सारे ही जहान का। बढ़कर चला अकेला था, चेला था न चेली कोई साथी न संगी, ईश्वर एक सहेला था। विष जब खाया प्रभु गुण गाया, योगी तब मुस्काया, मैं आया हूँ तेरी शरण में, अभय राम भजन में मजा है स्वर और तान का। वह तो देवता था सारे ही जहान का, योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियारा दुनिया में सच्चे ज्ञान का। वह तो देवता था सारे ही जहान का, वह तो देवता था सारे ही जहान का। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दिल था कि गीत सुनाऊं आपको। जी बहुत धन्यवाद, बहुत पुराना गीत होगा। आपने सुनाया। 8 वर्ष की विधवा रोती, रो रो आंसू खोती, सोती जाती को आन जगाया, और पूजे बताया जो कारण है कल्याण का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। तो ये थोड़े से शब्द आपके गड़बड़ हुए बीच में, इसलिए मैंने इसे दोबारा सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। यह बहुत ही पुराना गीत, और आज भी गाओ तो नया ही लगता है, क्योंकि पुराने में कुछ अलग बात होती है। तो बहुत सुंदर सुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी जितेंद्र जी, रविवार को यही आ रही है श्रुति राधिका, इसका नाम है? कोई और भी है? रविवार कहाँ पर? हमारे आर्य समाज C3 में लिखा हुआ है, आ जाए आ जाए। साधिका, अभी ये इनका नाम चेंज होकर के श्रुति सेतिया से श्रुति साधिका हो गया है। नहीं, अच्छा, वैसे राधिका लिखा हुआ है वहां क्या पे ना। साधिका क्या होगा, क्यों साधिका। जितेंद्र जी, क्यों अच्छा, हुआ? शादी का कैसे हो गया? उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। सेदिया हटा दिया। श्रुति राधिका लिखा हुआ है, श्रुति राधिका। अपना जाति सूचक शब्द हटा करके उसकी जगह पे कुछ और लगा दिया, तो वो श्रुति साधिका, अब ये अपने आप को श्रुति साधिका ही लिखती हैं वो। जैसे जितेंद्र भैया ने सरल कर दिया है ना, वैसे ही। हाँ जी, हमारे प्रोग्राम में भी पीछे हमारा पर्चा छपा था, तो हमने श्रुति साधिका ही लिखवाया था। आज के जो उसमें हमने भेजी है सूचना, उसमें श्रुति साधिका ही लिखा है। और ये आयुर्वेदिक की इन्होंने कुछ करा है? आयुर्वेदिक का? आयुर्वेदिक नहीं, इन्होंने नेचुरोपैथी का किया है, योगाचार्य का किया है, और प्राकृतिक चिकित्सा का डॉक्टर का कोर्स किया है इन्होंने। अच्छा अच्छा। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी भी अच्छा है, क्योंकि उसमें सारा प्राकृतिक तरीके से ही इलाज किया जाता है, मिट्टी पानी नहीं, हवा। कई लोगों ने तो हॉस्पिटल खोल रखा है ना प्रकृति चिकित्सा का। हाँ, है बेटे, लेकिन फिर वो अखीर में हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है, जो मर्जी कर लो। जी, हर चीज़ के लिए मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हाँ इमीडिएट बिल्कुल। हमें चाहिए होता है, तो एलोपैथी अपनानी पड़ती है हमें, नहीं तो हाँ बिल्कुल। काफ़ी चीज़ों का इलाज इस तरह से किया जा हाँ, सकता है। मैंने कर जी करके अखीर में ऑपरेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उसके हाँ, बावजूद ठीक नहीं हो रही। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी से, कृपया आएं, अपना गीत रखें, और उसके बाद शोभा बत्रा जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमन। आपका धन्यवाद। आप जो समय निकालकर इस कार्यक्रम का प्रयोजन करते हैं, सबका ही कल्याण, ज्ञानवर्धन और आनंद मिलता है। तो प्रभु भक्ति का भजन, पुराने गीतों की बात हो रही थी, तो ये भी एक पुराना ही है। हाँ जी, शुरू करूं? जी शुरू करूं? हाँ जी। आपने सुना जो मैंने बोला?
नहीं, मैंने नहीं सुना, मेरा बेटे ने बीच में ना कुछ बातें करने लगा वो। जी। अच्छा, नहीं मैंने सुना कि आपका हृदय से आभार, जो समय निकाल कर आप कार्यक्रम का आयोजन करते हो, उसके जी। लिए सभी का कल्याण, आनंद और ज्ञानवर्धन होता है। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर, बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर, उसी के नाम की मस्ती सदा दिल में जगाया कर, उसी के नाम की मस्ती सदा दिल में जगाया कर। भला इंसान नहीं वह क्या रहे मायूस जो हरदम, तू अपनी आत्मा की शक्तियों को जगाया कर, तू अपनी आत्मा की शक्तियों को जगाया कर। नहीं संभव है औरों के बनाने से ये बन जाए, तू अपने नेक कर्मों से सोई किस्मत जगाया कर, तू अपने नेक कर्मों से सोई किस्मत जगाया कर। भलाई कर भला चाहे बुराई से बुरा होगा, तू अपनी भावनाओं को परम पावन बनाया कर, तू अपनी भावनाओं को परम पावन बनाया कर। कोई रूप है ना रंग है भगवान का तेरे, तू अपनी आत्मा में ज्ञान का दीपक कर, तू अपनी आत्मा में ज्ञान का दीपक जलाया कर। समझता दूर है पावन प्रभु के प्रेम की नगरी, वह तेरे पास है हर दम जरा गर्दन झुकाया कर, वह तेरे पास है हर दम जरा गर्दन झुकाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर, उसी के नाम की मस्ती सदा दिल में जगाया कर। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। आपका तनेजा धन्यवाद जी, धन्यवाद। सुषमा जी, अपना चेहरा ठीक हाँ जी, आप सामने तो लाई, आप पीछे कर दीजिए मोबाइल। बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर भजन बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा तनेजा जी, बहुत सुंदर। इसके कुछ ना लिया,
ये चोला है तुझको आपने चोला। माइक अनम्यूट किया हुआ है शोभा बत्रा जी, और आप गुनगुना रही हैं तो आपकी आवाज़ हमारे पास आ रही है। मैंने सोचा आपने भजन शुरू कर दिया है अभी मेरे अनाउंस करने से पहले ही। नहीं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुषमा तनेजा जी ने बहुत सुंदर गीत सुनाया। आइए अब शोभा बत्रा जी का गीत हम सुनते हैं, और इसके पश्चात ललिता तनेजा जी कृपया एक गीत के लिए तैयार रहे। एक भजन का टाइम मुझे भी देना हाँ जी, हाँ कमला। जी, मैं भूल गया। हाँ, आपका नाम भी लिखा हुआ है मैंने अभी। आप सबको नमस्ते। प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। खोलो दया का द्वार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार। तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता मैं भिखारी, प्यार की भिक्षा डाल दो अब तो, खड़ा में झोली पसार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार। मत ठुकराना दीन को भगवन, पति तू फिर भी तेरा, मत ठुकराना दीन को भगवन, पति तू फिर भी तेरा। या तो कह दो पतितों का तूने किया न कभी उधार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार। तुम भी प्रभु अगर ठुकराओगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। तुम भी प्रभु अगर ठुकराओगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। सब द्वारों को छोड़ के मैंने पकड़ा तेरा द्वार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार। करुणा सागर कहलाते हो, कृपा करो अब स्वामी। करुणा सागर कहलाते हो, कृपा करो अब स्वामी। बाँह पकड़ लो अब तो भगवन, नाव पड़ी मझदार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शोभा बत्रा जी। खोलो दया का द्वार प्रभु जी। परमपिता परमात्मा से इसी प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हम किया करें कि प्रभु, वैसे परमपिता परमात्मा की दया हर समय सबके लिए एक जैसी बरसती रहती है, और कुछ जिसे कहते हैं कि भाई
परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त हो तो जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। कहते हैं कृपा का मतलब कर और पा, जैसा हम करेंगे वैसा परिणाम हमें प्राप्त होगा। उस परमपिता परमात्मा की दया ही है कि हमें इतनी सुंदर सृष्टि हमें बना करके दी है। ये सूर्य, चांद, नक्षत्र, सितारे, औषधियाँ, पर्वत, नदी, नाले, विभिन्न प्रकार के फल फूल मेवे सब परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किए हैं। ये उसकी दया का ही परिणाम है। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी से कृपया आए अपना गीत रखें, उसके बाद कमला हंस जी कृपया तैयार रहें। ललिता तनेजा जी कृपया अपना माइक ऑन कर लें। आवाज आ रही जी है? हाँ जी। हाँ जी, ठीक। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए, जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, अनमोल जीवन है, इसी के ऊपर एक गीत रख रही हूँ। बाग मिला था तुझे लगा लगाया, जिसके फूलों से तूने इत्र बनाया। बाग मिला था तुझे लगा लगाया, जिसके फूलों से तूने इत्र बनाया। विषय विकारों में इसे गंवा दिया, मालिया ओ मालिया तूने ये क्या किया। विषय विकारों में इसे लगा दिया, मालिया ओ मालिया तूने ये क्या किया। चंदन के पेड़ों का कोयला बनाया, चंदन के पेड़ों का कोयला बनाया। हीरे की खान था ये समझ न पाया, हीरे की खान था ये समझ न पाया। हीरा जन्म क्यों यूं ही गवा दिया, मालिया ओ मालिया तूने ये क्या किया। हीरा जन्म क्यों यूं ही गवा दिया, मालिया ओ मालिया तूने ये क्या किया। लाख 84 बाद ये बाग थपाया, लाख 84 बाद ये बाग थपाया। प्रभु की कृपा का ना लाभ उठाया, प्रभु की कृपा का ना लाभ उठाया। दुर्व्यसनों में खुद को फंसा लिया, मालिया ओ मालिया तूने ये क्या किया। दुर्व्यसनों में खुद को फंसा लिया, मालिया ओ मालिया तूने ये क्या किया। बीती सो बीती अब खुद को संभाल ले, बीती सो बीती अब खुद को संभाल ले। बच्चे खुचे बाग की तू कर देखभाल ले, बच्चे खुचे बाग की तू कर देखभाल ले। सद्बुद्धि का जला के दिया, मालिया ओ मालिया तूने ये क्या किया। सद्बुद्धि का जला के दिया, मालिया ओ मालिया तूने ये क्या किया। बाग मिला था तुझे लगा लगाया,
जिसके फूलों से तूने इत्र बनाया, बाग मिला था तुझे लगा लगाया, जिसके फूलों से तूने इत्र बनाया, विषय विकारों में इसे गंवा दिया, मालिया ओ मालिया तूने ये क्या किया, ओ मालिया तूने ये क्या किया। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आदरणीय ललिता तनेजा जी आपने सुनाया। परमपिता परमात्मा ने ये सुंदर सारी व्यवस्थाएं हमें बना करके दी, ये बाग सुंदर लगा करके हमें दिया, लेकिन हमने उसकी कद्र नहीं जानी, हमने उसकी केयर नहीं की, हमने उसको ठीक प्रकार से संचालित नहीं किया और हम फिर रोगों में फंस जाते हैं। अनेक प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में फिर आ जाते हैं। और वही आज का विषय भी उस प्रकार का था। श्रुति सेठिया ने, साधिका जी ने जो बताया कि हम अपने शरीर के साथ में न्याय नहीं करते, अपने शरीर को रोगों से बचा नहीं पाते, हमारा आहार विहार जो है वो सही नहीं रह पाता, इसलिए रोग आते हैं शरीर में। तो यह सुंदर शरीर जो परमपिता परमात्मा ने दिया है, इसे सुंदर बाग भी कह सकते हैं, एक सुंदर मंदिर भी कह सकते हैं, जिसमें परमपिता परमात्मा का वास है। हम इस मंदिर को सजा करके रखें, साफ सुथरा रखें। बाहर के मंदिरों को हम सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, धोते हैं, लेकिन अंदर के इस मंदिर को भी हम पवित्र रखें। आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से कृपया आएँ और अपना गीत रखें। आदरणीय कमला हंस जी। आपका माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, माइक आवाज हाँ आ अब रही है ठीक, मेरी? अब ठीक है। हाँ। दुनिया में सबसे प्यार किया प्रभु, प्रेम का अमृत पी न सकी। दुनिया में सबसे प्यार किया प्रभु, प्रेम का अमृत पी न सकी। ना याद रहा इकरार किया, तेरा नाम सिमर कर जी न सकी। दुनिया में सबसे प्यार किया प्रभु, प्रेम का अमृत पी न सकी। सब मात पिता बंधु भाई, जो साथी नाती ये मेरे, सब स्वार्थ था ना सार मिला प्रभु, प्रेम का अमृत किया, राम सिमर कर जी न सकी। रिश्ते सगी कई टूट गए, कई रूठ गए, कई टूट गए। अपना समझा इतबार किया प्रभु, प्रेम का अमृत पी न सकी। ना याद रहा इकरार किया, तेरा नाम सिमर कर जी न सकी। धन जन पाकर अहंकार बड़ा, भूले पर भूले करती रही। अंतर्मुख हो ना विचार किया प्रभु, प्रेम का अमृत पी न सकी। दुनिया में सबसे प्यार किया प्रभु, प्रेम का अमृत पी न सकी। अब चैन नहीं दिन रात प्रभु, कहाँ जाऊं कैसे पाऊं तुझे। अब चैन नहीं
दिन रात प्रभु कहाँ जाऊं, कैसे पाऊं तुझे, चिंतन करके न सुधार किया, का अमृत भी चिंतन करके न सुधार किया, प्रेम का अमृत पी न सकी, दुनिया में सबसे प्यार किया, प्रभु प्रेम का अमृत पी न सकी, ना याद रहा इकरार किया, तेरा नाम सिमर कर जी न सकी। धन्यवाद भाई साहब आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलाहस जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। प्रभु प्रेम का अमृत पी ना सके, और परमपिता परमात्मा का अमृत हर समय हमें अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन हमारा ही दुर्भाग्य है कि हम उस अमृत का पान नहीं कर पाते। वेद में बहुत सुंदर मंत्र आया है, कहते हैं अपाम मध्य तस्तिवांसम तृष्णा विदज्जरितारम मृड़ा सुक्षत्र मिलय। कहते हैं कि जल बिच बीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हांसी। जल के समुदाय के बीच में रहकर भी मछली प्यासी हो तो यह मछली का दुर्भाग्य ही है। ऐसी स्थिति कुछ हमारी हो जाती है। परमात्मा का आनंद हर समय बरस रहा है, लेकिन हम उस आनंद का पान नहीं कर पाते, उसे ग्रहण नहीं कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, और आज मेरे को लगता है उषा चित्कारा जी भी उपस्थित नहीं हैं, क्योंकि आज कार्यक्रम भी है अपना 21 सेक्टर में भी एक कार्यक्रम, 19 सेक्टर 19 का कार्यक्रम भी चल रहा है। कुछ लोग वहाँ भी गए हुए हैं, विमल संपत सचदेवा जी इत्यादि। हो सकता है 15 सेक्टर से कुछ लोग मिल करके गए हों। तो यह 19 सेक्टर का कार्यक्रम की सूचना भी दे दूं, मुझे याद आया बीच में। तो आज 7 तारीख है, 9 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा। 9 तारीख रविवार को 19 सेक्टर आर्य समाज का वार्षिक उत्सव का समापन है, जिसमें आर्य जगत के बहुत ही क्रांतिकारी संत आदरणीय स्वामी सच्चिदानंद जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं, और मेरठ से अजय आर्य जी भजनोपदेशक हैं। तो आप जो भी जा सकते हैं फरीदाबाद वाले लोग, उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। प्रातः 7 से 9:30 कार्यक्रम रहता है, रात्रि 7:30 से 9:30 प्रतिदिन। और रविवार का तो कार्यक्रम जो है वो समापन के रूप में रहेगा, 1 बजे ऋषि लंगर के साथ समाप्त होगा। तो जो जा सकते हैं वो अवश्य वहाँ पर जाएं। आइए अब मैं प्रार्थना करूं, आदरणीय मृदुला चुटानी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। अगर अनुकूलता हो तो कृपया अपना माइक ऑन करें, वीडियो ऑन करें, और हमको अपना संक्षिप्त आशीर्वाद दे करके शांति पाठ कराएं। आदरणीय मृदुला चुटानी जी। कि मैंने पहले से बताया नहीं, तो अचानक से पता नहीं कि किसकी क्या परिस्थिति हो। अगर मृदुला चौटानी जी मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं और उनके लिए संभव है, तो कृपया अपना माइक ऑन करें और वीडियो ऑन करके एक बार सभी को आशीर्वाद दें और शांति पाठ कराएं। नवंबर में एक और सुंदर कार्यक्रम फरीदाबाद में ओम योग संस्थान जो है पाली में, उसके संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय योगीराज डॉक्टर ओम प्रकाश जी महाराज, उनका भी वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है। 9 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक उनका कार्यक्रम चलेगा। 14, 15, 16 का विशेष कार्यक्रम है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी भी 16 तारीख को उपस्थित रहेंगे। तो 14 तारीख से वो कह रहे हैं कि एक विशेष योग का सत्र भी चलेगा। जो वहाँ पर रह करके योग साधना करना चाहें उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। जो आकर के वहाँ पर रहना चाहें, ओम योग संस्थान पाली में यह कार्यक्रम चलेगा। तो आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करें। उसके बाद मंच खुला रहेगा, आपस में हम चर्चा, हालचाल इत्यादि पूछ पाएंगे। शांति पाठ करें। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय गुरुवर विरजानंद की जय जो प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो भारत माता की जय हो गौ माता का पालन हो आर्य समाज अमर रहेगा वेद की ज्योति जलती रहेगी ओम का झंडा ऊंचा रहेगा प्रणव ध्वनि अभिवादन सभी अभिवादन सभी को सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देख लो, बिस्तर से उठ के आ गया हूँ, बाहर आ गया हूँ, देख लो। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। देखो आप फोन पे बात कर रहे थे, आप मिल भी लिया हमने।